सारे ब्रजवासी नंद बाबा मैया ने निर्णय लिया कि चलो ठीक है, बड़ी बड़ी गैयन को सारे ब्रजवासी चराएंगे और छोटे छोटे जो बछड़े हैं वह को लाला दाऊ भैया अपने सखाओं के साथ ले जाएंगे। आज पहली बार वृंदावन के उन वन में हमारे लाला गोचारण के लिए निकल रहे हैं। सारे ब्रजवासी सारे बाल सखा भगवान के सभी साथ साथ बछड़ों के साथ जा रहे हैं। आज कन्हैया को मारने के लिए कंस ने अघासुर नामक राक्षस भेजा है, जो कि एक विशाल अजगर के रूप में आया है। और अघासुर ने देखा कि जिस मार्ग से कन्हैया दाऊ भैया तमाम सखा बछड़ों को लेकर के आ रहे हैं, उसी मार्ग पर महाराज मुंह खोल करके और बैठ गया। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि उसका मुख इस प्रकार था कि देखने से लगता था कि जैसे इस वृंदावन की कोई विशाल गुफा हो। सारे ब्रजवासियों ने देखा, एक दूसरे से बात करने लगे, भैया यहाँ वृंदावन में इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं का? लाला तो सबसे पीछे हैं, उनकी ड्यूटी है सभी बछड़ों को लेकर चलने की। सारे सखा आगे थे। उस गुफा को देख करके आपस में तर्क वितर्क करने लगे, भैया यहाँ वृंदावन में इतनी सुंदर गुफा, आसमान किमत्र ग्रस्ता, आसमान किमत्र ग्रस्ता निविष्टा नयम तथा चेत बकबद बद बिनयंग यक्षति। एक कहता है तो दूसरा उसका उत्तर देता है, बकबद बिनयंग यक्षति। एक बोलता है भैया इतनी बड़ी गुफा, चलो गुफा के अंदर चल करके देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो चूंकि सांप के मुख के आकार की गुफा है तो भय भी प्रतीत होता है। एक कहता भैया जाने क्यों भय लगे, क्या से डर लगे? तो दूसरा सखा कहता है डरने की कहा बात है, पीछे मेरा कन्हैया है तो कितना विश्वास है, अटल विश्वास। भैया मैंने सुना है कि वृंदावन में बड़ी बड़ी जो गुफाएं हैं ना, या के अंदर बड़े बड़े ऋषि मनीषी बैठ के साधन भजन करते हैं। चलो जब हम लोग आ ही गए हैं तो चल करके उन संतन का दर्शन तो कर ले कम से कम गुफा के अंदर। सारे सखा आगे बढ़ गए। भगवान पीछे से आवाज दे रहे हैं, अरे सखाओं जिसे तुम गुफा समझ करके जा रहे हो वो गुफा नहीं है, ये राक्षस है। लेकिन भगवान की उस आवाज को ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये आपस के तर्क वितर्क में भगवान की आवाज को दबा देते हैं। एक बड़ा सुंदर संकेत है, भगवान के सखा है, भगवान के भक्त, कन्हैया है भगवान। हर जीव पर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी बराबर दया है उनकी। देखो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा यदि कभी किसी कारणवश मेरा पांव कुमार की तरफ जाता है तो अंतर आत्मा से वो अंतर बैठा हुआ ईश्वर आवाज देता है, नहीं गलत है। लेकिन हम अपनी तार्किक बुद्धि के प्रसंग में फंस करके भगवान की उस आवाज को दबा करके और उधर बढ़ जाते हैं। सारे सखा जब उस गुफा में प्रविष्ट होने के लिए आगे बढ़े तो अघासुर ने अपनी जिह्वा को सामने फैला रखा था विशाल रूप में, और ये जब सखा उस जिह्वा पर पांव रखे तो सांप की जीभ गुदगुदी सी होते। तो इन सखाओं ने कहा भैया ये गुदगुदो सो का लगे? तो एक सखा बोलता है कि भैया तुम्हें पता ना है, जहाँ वृंदावन के संतन के बड़े ठाट, इन्होंने अपने गुफा के द्वार के बाहर गद्दे बिछवा रखे हैं कि को हमारा भक्त आवे तो वाको को संकट कष्ट ना होए जरा सा। और आगे गए तो अघासुर के बड़े बड़े सफेद सफेद दांत दोनों बगल में दिखाई दिए इन सखाओं को। एक कहता है कि भैया एक बात बताओ, या गुफा में ये बड़े बड़े मोटे मोटे खूंटों से काहे को गड़े हैं? तो दूसरा कहता है कि दाढ़ी के
तुम्हें पता ना है यहाँ के जो संत महात्मा हैं ऐसे बैरागी हैं विरागी हैं कि इनके पास को जाए तो को सामान कछु लेके ना जाए, सो अपना अपना सामान जो हो सो या खूंटी में टांग दिए। इस तरह से तर्क वितर्क करते सखा अंदर प्रविष्ट हो गए। अघासुर देख रहा है कि अभी मैं जिसकी प्रतीक्षा में था वो तो आया ही नहीं। मेरे भगवान ने विचार किया कि जब मेरे भक्त अंदर प्रविष्ट हो गए हैं तो मुझे भी जाना ही चाहिए। बच्चे, एक बड़ा सुंदर आध्यात्मिक भाव यहां भी मिलता है कि पहली बात तो भगवान का भक्त कभी कीचड़ में पाप में गिरता नहीं। अघासुर, अघ माने पाप, पाप का ही प्राय है। पहली बात तो जो भगवान का भक्त है वो कभी पाप के दलदल में, पाप के कीचड़ में फंसता नहीं। लेकिन यदि कदाचित किसी कारणवश वो पाप में गिर जाए तो धन्य है मेरे ठाकुर जी, उस पाप में जाकर के अपने उस भक्त को निकाल लाते हैं। आज भगवान के सखा उस अघासुर के मुख में प्रविष्ट कर गए। मेरे भगवान भी पीछे पीछे उस अघासुर के मुख में प्रविष्ट कर गए, गले के पास जा करके। और जैसे ही भगवान को अंदर कर पाया अघासुर, उसने अपने मुख को बंद कर लिया। भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, सांस अवरुद्ध हो गई, उसका ब्रह्मरंध्र फट गया। अघासुर का उद्धार कर दिया मेरे कन्हैया ने। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सारे सखा जो अघासुर के विष से मूर्छित हो गए थे, भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उनको स्वस्थ किया, नवजीवन प्रदान किया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अघासुर के मरने की सूचना इन सखाओं ने 1 साल बाद अपने अपने माता पिता को जाकर के बताया। कहा, मैया आज लाला ने अघासुर को मार दियो। परीक्षित चौंके, घटना आज की और बता रहे हैं 1 साल बाद। महाराज ये कैसे? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब अघासुर का वध हमारे प्रभु ने कर दिया, फिर वहां से अपने सखाओं को लेकर के जमुना तट पर आए। और जब ये ब्रजवासी, ये बाल सखा गैया चराने जाते थे तो घर से कुछ न कुछ भोजन इत्यादि लेकर जाते थे खाने के लिए। सो वहीं कहीं वृक्ष इत्यादि में टांग दिया करते थे। भगवान आज अघासुर का वध करके और जमुना तट पर आए तो जो ब्रजवासी अपने घर से जो कुछ भी लेके आया था, सभी उसी जमुना तट पर एक गोलाकार पिंड बना करके बैठ गए। गोलाकार क्यों? क्योंकि हर एक चाहता है कि कन्हैया मेरी तरफ मुड़ करके बैठे, मैं कन्हैया के साथ भोजन करूं। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान भोजन लीला किस प्रकार कर रहे हैं? मालको बिभ्रद वेणु जठर पटयो सिंह बेत्री चकक्षय बाणे पालो वृषण कमलम तत्फलानि अंगुलीस्यो तिष्ठन मध्ये स्वपर स्वहदो हासयन नर्म भीष्यहि स्वर्गे लोके मिसत बुभुजे यज्ञ भुक बाल के रही यज्ञ भुक बाल के रही अखियां की दर्शन की प्यास, अखियां की दर्शन की प्यास, अखियां की दर्शन की प्यास। बिभ्रद वेणु जठर पटयो सिंह बेटी चकक्षय। भोजन लीला का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं कि कन्हैया को उन सखाओं ने एक गोलाकार बना रखा है
सारे सखा गोल गोल बैठ गए और एकदम बीच में कन्हैया बैठे। कन्हैया बिभ्रद वेणु जठर पटयो, अपना जो पीतांबर है लाला ने आज उस पीतांबर को अपने कमर में यूं बांध रखा है, बिभ्रद वेणु, और उसमें एक तरफ बंसी लगा रखा है और एक तरफ एक सिंगी नाम का बाजा होता है जो बछड़ों को चराने, गैयों को चराने ब्रजवासी जाते हैं तो उसको रखते हैं। जब बछड़े दूर चले जाते हैं तो उसको बजाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। बिभ्रद वेणु, एक तरफ उस पीतांबर में बंसी लगा रखा है, दूसरी तरफ उसमें वो सिंगी बाजे को लगा रखा है, और श्रृंग बेत्रे चकक्षे, एक बेत का डंडा लेकर के उन बछड़ों को चराने के लिए जो भगवान जाते हैं वो बगल में रख रखा है, कमर में पीतांबर बांध रखा है, एक तरफ बंसी लगा रखा है, एक तरफ सिंगी लगा रखा है, बगल में वो बेत का डंडा रख रखा है। बिभ्रद वेणु जठर पटयो सिंह बेत्रे चकक्षे। अब भोजन लीला में देखिए, बाणे पाणो यानी बाएं हाथ पे नृषण कमलम, दही भात का कौर बना करके एक हाथ पे रख रखा है। भगवान जी को हमारे दही भात बहुत पसंद है। जहां भी भगवान के भोजन की चर्चा आती है वहां दही भात की ज्यादा ही आती है। यहाँ देखो, बाणे पाणो मृषण कौलम, यहाँ भी दही भात का कौल बना के रखा है। त्रेता में जब महाराज दशरथ के साथ भोजन करने हमारे श्री राम जी बैठते हैं तो भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। क्यों? दही इन ब्रजवासियों का प्रतीक है और भात का संबंध तो सीधा भक्त से है। और भक्त और ये सारे ब्रजवासी भगवान को दोनों बहुत पसंद है। भात और भक्त प्रायः ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं। जिस तरह भात बनने में उस अन्न के दाने को बहुत सहना पड़ता है, उसी प्रकार एक भक्त को बनने में बड़ा सहना पड़ता है। अरे भाई, पहले वो चावल का दाना जो एक भूसी के आवरण में छुपा होता है, अब उसे उस भूसी के आवरण से अलग होने के लिए भैया सैकड़ों मूसल खाने पड़ते हैं, तब वो अन्न का कण, अन्न का दाना बाहर आया। और अभी भी क्रिया पूरी नहीं हुई, ये हमारी माताएं फिर उसको पानी में डाल करके और बटलोई में रख करके चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, नीचे आग जलाती है और आग तब तक जलाती हैं जब तक वो पूरी तरह से उसकी कठोरता समाप्त नहीं हो जाती। यहां तक कि कभी कभी माताएं उसमें हाथ डाल करके देखती भी हैं कि कहीं कोई कड़क है तो नहीं, कोई कठोरता बची तो नहीं। जब सारी कठोरता समाप्त हो जाती है, एकदम मुलायम हो जाता है, तब वो जाकर के भात बनता है। ठीक भक्त के सामने भी यही परिस्थिति होती है। आज महाराज किसी का बेटा डाकू बन जाए, चोर बन जाए, गलत आचरण करने लगे, लोग प्रशंसा करेंगे। आजकल साधु बनना ही सबसे बड़ा कठिन है। महाराज कल कोट पैंट टाई निकाल करके जरा धोती और कुर्ता बढ़िया चंदन लगा करके निकल करके ट्राई करके देख लेना, बगले वाला अरे अब देखो बाबा जी बन गए, शुरुआत हो जाए, बड़ा सहना पड़ता है। तो हमारे ठाकुर जी को भात बहुत पसंद है। बाणे पाणो नृषण कमलम
दही और भात का मिश्रित कौल बना करके बाएं हाथ पर रखा है और तत्फलानि अंगुलीस्यो, अंगुलियों के बीच बीच में नाना प्रकार के अचारों की कलियों को फंसा रखा है। ये आम का अचार, ये ढेपी का अचार, ये मिर्ची का अचार। तत्फलानि अंगुलीस्यो, और तिष्ठन मध्य, अपने उन सखाओं के बिल्कुल मध्य में बैठे हुए। स्वपर स्वहदौ हासयन नर्मभीष्यहि, और भोजन करते करते हंसी मजाक भी खूब कर रहे हैं। हास्यन नर्मभीष्यहि, मधुमंगल खाते खाते अपने घर की दही ला करके कन्हैया के मुख में डाल रहा है। अरे लाला देख मेरे घर की कड़ी कितनी सुंदर बनी है। सो लाला उसके हाथ से उसकी जूठी कड़ी खाने लगे। श्री दामा, अरे भैया देख मेरी मैया ने कितनी सुंदर बेझर की रोटी बनाई है, लाला जरा खा के तो देख। वही रोटी खाते खाते वो लाला के मुख में लाके डाल रहा है। तिष्ठन मध्ये स्वपर सुहृदो हास्यन नर्मभीष्यहि, स्वर्गे लोके निसत भुभुजे। स्वर्ग लोक के समस्त देवता जन आकाश मंडल में खड़े भगवान के इस दिव्य भोजन लीला का आनंद उठा रहे हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसे ब्रह्म को इस तरह से भोजन करते हुए नहीं देख पाओगे। जो बड़े बड़े यज्ञों का भोगता है, बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से जिनका भोग लगाया जाता है, फिर भी वो खाने नहीं आता। आज देखो इन सखाओं के प्यार में तिष्ठन मध्य, आकाश मंडल में सारे देवता लोग इस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। उसमें ब्रह्मा जी भी थे। अब ब्रह्मा जी तो हैं विधि विधान के देवता। उन्होंने विचार किया कि ये कैसा भगवान है। अरे भाई भोजन करने का भी विधान होता है। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, भोजन करते समय हंसी मजाक की तो बात, और बड़ी शुद्धता पवित्रता से भोजन करना चाहिए। उच्चिष्ट ना किसी को खिलाना चाहिए, ना किसी का झूठा खाना चाहिए। इन्होंने तो किसी विधान का पालन ही नहीं किया, ये कैसा भगवान। फिर सोचा भाई गर्भस्तुति में तो मैं भी गया था, है तो ये वही। जब बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि लाओ थोड़ी सी परीक्षा करके देख लेता हूं, काहे को शंका रह जाए। सो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान तो इधर भोजन लीला कर रहे थे, उधर जितने बछड़े भगवान के थे ब्रह्मा जी उनका हरण करके ब्रह्मलोक ले जाकर के योग सैया पे सुला दिया। फिर आ गए। जब भगवान की भोजन लीला पूर्ण हुई, सखाओं ने कहा लाला एक भी बछड़े दिखाई ना ही पड़े, अब की बार बछड़न को घुमाने की जिम्मेवारी तेरी है। सो लाला ने वेद का डंडा उठायो और बछड़न को ढूंढने जब निकल गए तो इधर ब्रह्मा जी आए और भगवान के जितने सखा थे इन सबका हरण करके इनको भी ब्रह्मलोक लेकर के चले गए, इनको भी योग सैया पे सुला दिया। भगवान उधर गए तो ना तो बछड़े मिल रहे, और जब वापस आए तो यहाँ एक भी सखा ना। सोचने लगे कोई जंगली हिंसक पशु अगर क्षति पहुंचाता तो 2, 4, 6, 10 को नुकसान पहुंचाता, यहाँ तो एक भी ना आए। सो ध्यान दर के जब देखा तो देख लिया कि वारे ब्रह्मा बाबा आपकी चालाकी है। पर भगवान ने विचार किया कि आपने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। तो आप देखो, आपसे कोई प्रश्न करे तो वो जिस विषय का मर्मज्ञ हो, अगर आप उसको उस विषय में संतुष्ट करो तो वो ज्यादा प्रभावित होगा। तो भगवान ने कहा देखो आप सृष्टि करता हो, सृष्टि रचना के माहिर हो, तो अब आपको मैं एक सुंदर सी सृष्टि करके दिखाता हूं, और आपकी सृष्टि और मेरी सृष्टि में अंतर, आपको तो मैं मटेरियल प्रदान कर देता हूं, 5 तत्व उपलब्ध करा दिया।
तब आपने इस सृष्टि की रचना करी, लेकिन अब मेरी सृष्टि देखो। भगवान ने ब्रह्मा जी जितने बछड़े लेकर के गए थे, ब्रह्मा जी उतने बछड़े अपने से प्रकट कर दिए। जितने सखाओं का हरण किया था उतने सखाओं को अपने से प्रकट किया। और महाराज फिर वैसे लीला चल रही है। 1 साल हो गया। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो, 1 साल हो गया वैसे लीला चल रही है। एक दिन दाऊ भैया ने कन्हैया को पकड़ा, कहा क्यों रे लाला, पहले मैं किसी बछड़े को देखता था तो उसमें किसी संत का दर्शन होता था, किसी सखा को देखता था तो उसमें किसी संत का दर्शन होता था, किसी देवता का उसमें रूप दिखता था, लेकिन आजकल मैं जिधर दृष्टि डालता हूं उसमें तू ही तू दिखाई दे रहा। तो बात कहाँ है? तब 1 साल के बाद कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा, भैया ब्रह्मा बाबा से कुछ चल रही है इस समय। दाऊ भैया तो आवेश में आ गए, चले ब्रह्मपुरी। कन्हैया ने कहा नहीं दाऊ भैया, चलने की जरूरत नहीं। भगवान एक दिन जमुना तट पर यही लीला प्रारंभ किए हुए थे। 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा चल करके देखूं क्या स्थिति है। और जब ब्रह्मा जी जमुना तट पर आए तो यहाँ एक रूप से तो भगवान लीला कर रहे थे बैठे, दूसरे रूप से पहुंच गए ब्रह्मपुरी के फाटक पर ब्रह्मा का ही रूप बनाकर। और जब ब्रह्मपुरी में अंदर जाने लगे तो अपने उन सैनिकों से कहा जो पहरेदार थे फाटक के, उनसे कहा देखिए आजकल मैंने देखा है कि ब्रह्मलोक में बहुरूपीय बहुत आ गए और मैं अंदर जा रहा हूं, हो सकता है कोई मेरा रूप बना करके आ जाए। अरे ब्रह्मलोक के वो पहरेदार हाथ जोड़ा, सरकार हम आपके पहरेदार, हमारी नजरों से कोई बचने वाला है? और अब तो सरकार ने इशारा भी कर दिया है। भगवान तो चले गए ब्रह्मपुरी में, ब्रह्मा बाबा के आसन पर विराजमान। इधर जब ब्रह्मा जी ने आकर के जमुना तट पर देखा कि जिन बछड़ों को मैं हरण कर ले गया, जिन सखाओं का मैं हरण कर ले गया, वो तो ठीक उसी प्रकार यहाँ बैठे भोजन लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी यहां से भागे कि चल करके जरा ब्रह्मलोक में उन बछड़ों और सखाओं को देखूं। और जैसे फाटक के अंदर जाने लगे तब तक ब्रह्मा जी के ही सेवकों पहरेदारों ने ब्रह्मा जी को पकड़ लिया। अरे बहुरूपिया कहीं का, ठहर, कहां जा रहा है? आप ब्रह्मा जी के कान खड़े। सेवकों को डांटा, अरे मूर्खों, अपने स्वामी को नहीं पहचानते? एक ने कहा, वो अरे प्रभु, अगर मुझको इशारा ना किया होता तो बिल्कुल असलिए लगता है देखने में। उन्हीं के सेवकों से उनका अपमान करवा दिया मेरे सरकार ने। अंदर जब नहीं जाने दिया सेवकों ने तो ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किया, सोचा देखूं जरा क्या मामला है। और जब नेत्र बंद किया तो देखा कि 5 वर्ष का कन्हैया ब्रह्मासन पर बैठा मुस्कुरा रहा है और वहीं से पूछ रहा है, क्यों बाबा कैसी रही? तुमने हमारे बछड़े सखावन को चुराया तो मैंने तेरा सिंहासन ही चुरा लिया। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ब्रह्मा ने 40 श्लोक में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से संतुष्ट नहीं हुए। देखिए वो ब्रह्म परीक्षा का विषय नहीं है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा तो हम अपने मन में ला सकते हैं, उसको जानने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन अब शिष्य गुरु की परीक्षा ले, बच्चे मास्टर की परीक्षा लें तो ये उचित नहीं है। और जिन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वो प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का नहीं। उसकी प्रतीक्षा करो, परीक्षा में मत फंसो। 40 श्लोकों में स्तुति करी पर भगवान खुश नहीं हुए, ब्रह्मपुरी तो छोड़ दिया। आज असली सखाओं को ब्रह्मा जी ने, असली बच्चों को भगवान को प्रदान किया। आज सारे सखा 1 साल तो बेचारे वो ब्रह्मलोक में से योग सैया पर सो रहे थे, उनको कहा पता कि क्या हुआ।
1 साल के बाद आज जब अपने अपने घर पहुंचे तो सबन ने अपने अपने घर बतायो 1 साल वाली पहले वाली घटना। आज लाला ने अघासुर को वध कर दिया। बहुत सारी लीलाएं हमारे कन्हैया करते हुए एक बड़ी सुंदर लीला भागवत की आती है और समाज में इस लीला का वर्णन बहुत नितांत आवश्यक भी होता है। भगवान की चीरहरण लीला जिस पर आज के अज्ञानी जन कभी ना कभी कुछ ना कुछ तर्क भी करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान होकर के उन्होंने इस तरह से लीला करी। एक साधारण पुरुष की भांति उन्होंने लीला करी, पर इस लीला के पीछे देखें वास्तविकता क्या है। भगवान 84 कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल है। एक दिन लेटे थे और विचार करने लगे कि 84 कोस में जितनी कौमारिकाएं हैं ये सभी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, सरोवर में स्नान करती हैं और कात्यायनी माता के मंदिर में जा करके मुझे पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान सोच रहे हैं कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम दे पति में कुरुते नमः। नंद के जो कुमार हैं वो मुझे पति रूप में मिले। भगवान ने विचार किया कि काम तो बड़ा सुंदर कर रही भाई। एक जीव का भगवान को पाना ही उसका मुख्य लक्ष्य है। गोपी है जीव, कृष्ण है ईश्वर, तो ये जीव मुझे पाने का प्रयत्न तो बड़ा सुंदर कर रहा है, लेकिन इससे एक छोटी सी त्रुटि हो जा रही है, गलती हो जा रही है। गलती क्या हो जा रही है? अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब सारी सखियां जाती हैं स्नान करने सरोवर में, उसके पहले ही लाला रास्ते में ही मिल जाते हैं। हाँ भैया, गोपियों मुझे पता है कि तुम लोग सरोवर में स्नान करके कात्यायनी मंदिर में जा करके मुझे पति रूप में मांगती हो। अच्छा लाला पता है तो अच्छी बात है। और तो सारा काम तुम्हारा बड़ा सुंदर है, लेकिन जो तुम लोग सरोवर में बिना वस्त्र के स्नान करती हो, इससे तुमसे 2 प्रकार का अपराध बनता है। एक लौकिक अपराध और एक धार्मिक अपराध, दोनों दृष्टि से अपराध है। धार्मिक अपराध जल में वरुण देवता का वास है, और अगर आप उसमें बिना वस्त्र के प्रवेश करते हो तो ये उनका अपमान है। और लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए, अब बिना वस्त्र के आप सरोवर में चले गए, वस्त्र आपने तट पर रखा है, और अगर उसी समय कोई आया और आपके वस्त्रों को लेकर के चला गया तो आपके सामने कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए दोनों दृष्टि से अपराध है। तो गोपियों ये उचित नहीं है। पर गोपियों ने तो लाला को बिल्कुल सहजता में ही डांट लिया। नहीं, मैं तो जैसा कर रही हूं वैसे ही करूंगी। चल बड़ा आया उपदेश करने वाला। लाला ने सोचा ऐसे मानने वाली ना है। अगले दिन सारी गोपियां जब सरोवर में प्रविष्ट हो गई स्नान करने के लिए, तो मेरे लाला आए और उन सभी के वस्त्रन को लेकर के चढ़ गए कदम वृक्ष के ऊपर। एक एक डाली पर लटका दिया उन गोपियों के वस्त्रन को। सारी गोपियां काफी देर स्नान करती रही। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, अरे बहन स्नान ही करती रहोगी कि माता की पूजा के लिए भी चलोगी? जब जल से बाहर निकलना चाहा और तट पर दृष्टि गई तो देखा एक भी वस्त्र न आए। इधर उधर देखा, कदम वृक्ष पर दृष्टि गई तो देखा सारे वस्त्र कदम वृक्ष पर, और लाला उसी कदम वृक्ष पर बैठा धीरे धीरे मधुर मधुर बंसी बजाए रहा।
गोपियां वहीं से प्रार्थना करने लगी, हे लाला ये जो तुमने करी है ये बात अच्छी ना है। लाला ने कहा मैंने क्या करी है? कहा जो मेरे वस्त्रन को तू उठा लियो। कहा कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? कहा वो देख तुमने कदम के वृक्षन पर डाल रखे हैं। लाला ने कहा ये तुम्हारे वस्त्र थोड़ी हैं, ये तो लाल पीले हरे नीले हमारे कदम के सुंदर सुंदर फूल उगे हुए हैं। गोपियां प्रार्थना करती हैं, हे लाला श्याम सुंदर ते दास्य कर्वाम तपोदितम देहिं वसांसि धर्मज्ञे नुचेद राज्ञे ब्रुवामहे। लाला ये कर्म तेरा उचित नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है। लाला तू एक काम कर, मेरे वस्त्रन को हमें दे दे और तू उधर मुंह करके खड़ो हो जाए, तो हम जब वस्त्रन को पहन ले तो तू मेरे सामने आ जाइयो। लाला ने कहा तो मिल चुके तुम्हें तुम्हारे वस्त्र। सखियों ने कहा लाला तो आखिर मेरे वस्त्र मुझको मिलेंगे कैसे? भगवान ने कहा कि अगर तुमको अपने वस्त्रों को चाहिए तो एक काम करो, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। एक एक गोपी जल से बाहर आओ और अपने अपने वस्त्र लेकर के जाओ। सभी गोपियों ने एक क्षण के लिए नेत्रबंद किया, विचार किया कि इन्हीं को पाने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, इन्हीं को पाने के लिए तो देव योनि से मनुष्य योनि में आ गए। एक एक गोपी जल से बाहर आई, मेरे श्याम सुंदर ने उन सबको वस्त्र दे दिए। सभी माता कात्यायनी मंदिर गई, पूजन उपरांत अपने अपने घर को गई। इस पर समाज में लोग तर्क उठा देते हैं कि कृष्ण ने भगवान होकर के यह कार्य किया। कई तरफ से इस बात को सिद्ध किया जा सकता है कि देखिए अगर कोई धर्म की चादर ओढ़ करके और उसके नीचे अधर्म कर रहा हो तो धर्म की उस चादर को फाड़ करके भी उस अधर्म को समाप्त कर देना अधर्म नहीं है, अपितु धर्म है। पर आइए इस घटना को हम तीन दृष्टि से देखें। अगर कृष्ण साधारण मनुष्य है तो ये घटना तो भी कोई दोष नहीं है। कृष्ण अगर भगवान है और भगवान होकर के उन्होंने ये घटना करी, ये क्रिया करी, तो भी कोई दोष नहीं है। कृष्ण अगर भगवान है और भगवान होकर के उन्होंने यह किया तो भी कोई उचित नहीं है, कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोषी गोसाई, समर्थ को नहीं दोषी गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अच्छा, कृष्ण अगर भगवान है, भगवान होकर के उन्होंने यह किया तो वो समर्थवान है और समर्थवान को दोष नहीं लगता। आजकल के बुद्धिमान लोग कह देते हैं कि अगर वो कृष्ण भगवान है तो हम भी तो आखिर भगवान के अंश हैं। वो 16,108 रखे थे तो का 10-5 भी हम ना रख ले। तर्क सही है, हो तो जरूर उनके अंश, लेकिन एक बार ये विचार करो कि वो 1000 फण वाले नाग पर सोते हैं और इतनी बड़ी केचुल अगर कहीं बिस्तर में दिख जाए, निकाल ले गए तब तो बात बन गई, लेकिन अगर कहीं वो भाग भी जाए और दिखे ना जाते तो हमारे ख्याल तब तो नहीं, उस बिस्तर पर नींद 7 दिन ना आवे। वैसे तो ईश्वर के अंश मानते हो अपने आप को। इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं हमारे कन्हैया ने करी। आप अंश जरूर हो, लेकिन अंशी और अंश में फर्क होता है।
अंश दूषित हो जाता है। माया के थपेड़ों में अंश पे कीचड़ लिपट जाता है। बहन जी बहुत काम की चीज। अंशी कभी भी दूषित नहीं हो सकता। एक छोटे से उदाहरण से समझो, बहुत बढ़िया बेटा। आप गंगा स्नान गए, होटल में कमरा ले लिया, ठाकुर जी को वहीं विराजमान कर दिया, गंगा स्नान करके और कटोरी में गंगा जल भर लिया। चलेंगे होटल के अंदर, इसी गंगा जल से अपने ठाकुर जी को भी स्नान कराएंगे। होटल आए, कमरा खोलने के लिए कटोरी नीचे रख दिया, ताला अलग खोलने लगे। इतने में उस कटोरी वाले गंगा जल में किसी कुत्ते ने आकर के मुंह डाल दिया। अब आप विचार करो, क्या उस कुत्ते के जूठे गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान कराओगे? नहीं कराओगे। कदाचित जब आप गंगा में स्नान कर रहे थे तो बगल में कुत्ता भी उसी में तैर रहा था। वहां वो जल दूषित नहीं थे, यहां दूषित हो गए। वो अंशी है, ये अंशी। तो कदाचित ये हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम भी उन्हीं के अंश हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अगर कृष्ण ने भगवान होकर के लीला करी तो समर्थवान है वो, समर्थ को नहीं दोष बचाई, उनको कभी दोष नहीं लगता। और अगर वो साधारण मानव है और मानव होकर के भी उन्होंने यह लीला करी तो भी उनको कोई दोष नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि जब भगवान हमारे कन्हैया ने यह लीला करी तब उनकी उम्र मात्र 5 वर्ष के बालक की है, और 5 वर्ष के बालक के अंदर कभी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हो सकता। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अखियां जी दर्शन की प्यास, अखियां मधुर मधुरी नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुरी नाम मधुरी मधुरी नाम सीताराम सीताराम, मधुरी मधुरी नाम सीताराम सीताराम, पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, ओ पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, अखियां हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यास। एक धेनुकासुर नामक राक्षस है जो कि ब्रजमंडल में बहुत सारे ऐसे फल के बगीचे हैं कि जिनको वो दूषित कर रहा है। मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। एक दिन तो महाराज भगवान के बछड़ों में बछड़े का रूप बना करके एक राक्षस आ गया जिसका नाम बत्सासुर है। मैंने कहा ना कि कोई धर्म की चादर ओढ़ करके अगर उसके नीचे अधर्म कर रहा हो तो धर्म की चादर को फाड़ करके भी उस अधर्म को समाप्त कर देना धर्म ही। बछड़े का रूप बना करके आए। मेरे प्रभु ने
उसके दोनों पांवों को पकड़ करके और ऐसी शिला से पटका कि एक बार में ही उसका भी उद्धार हो गया। मेरे लाला ब्रज की अनन्य लीलाओं को करते हुए जब 7 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो एक दिन उन्होंने देखा कि आज मैया सुबह से ही बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। और मेरे लाला को सुंदर भोजन तो कितना पसंद है। पहुंच गए मैया के पास, मैया मैया मुझको भी एक पकौड़ी खिला। मैया ने तो मुंह पे हाथ रख लियो, लाला अभी भीतर मत आइयो लाला। तो मैया, लाला आज जय जय की पूजा है। मैया ने कहा ये जय जय कौन है? मैया ने कहा लाला तेरी बातों को उत्तर देने का मेरे पास समय नहीं है भैया, जाके नंद बाबा से अपने बाबा से पूछ ले। सो कन्हैया पहुंच गए बाबा के पास। बाबा मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही है और मैंने जब पूछी तो वाने कहा कि जाके बाबा से पूछो कि जय जय की पूजा हो जाएगी तो प्रसाद मिलेगा। ये जय जय कौन है? तब नंद बाबा ने कहा लाला हम सगरो ब्रजवासी साल में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं बड़े धूमधाम से। अच्छा बाबा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बाबा अपने लाला को समझा रहे हैं कि लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया। कन्हैया कहते हैं अच्छा लाला बाबा तो इंद्र देवता की जब आप पूजा करते हो तो इंद्र देवता से हमें क्या लाभ मिलता है? कितने प्यारे हैं मेरे प्रभु। बहन जी मेरे कन्हैया ने विचार किया कि हमारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इंद्र की पूजा से इन्हें देवताओं की पूजा का लाभ मिलता है। तो क्यों ना मैं गोवर्धन के बहाने इनको अपनी ही पूजा करवा दूं ताकि इन्हें ब्रह्म की पूजा का लाभ मिले। बाबा इंद्र से हमें क्या लाभ? बाबा कहते हैं लाला ते भी वर्षन्ते भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। लाला जब हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता खुश होकर के समय समय पर हम सभी को जल वृष्टि किया करते हैं। वासे हमारा सारा ब्रजमंडल हरा भरा रहता है, हमारे खेत हरे भरे रहते हैं और जब खेत हरे भरे रहते हैं तो वहाँ में हमारे गैयन को खूब हरी हरी घासें मिलती हैं और जब खूब हरी हरी घासें हमारी गैया खाती हैं तो खूब छगन मगन दूध हमन को मिलता। कन्हैया ने कहा बाबा तो अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो इंद्र पानियों ना बरसावें। बाबा ने कहा लाला प्रीणनम जीवनम पया। हो सकता है कि इंद्र नाराज हो जाएं और जल न बरसाएं तो हम सभी के प्राण संकट में आ जाएं। तो लाला ने कहा अच्छा बाबा एक बात बताओ कि अगर आधे ब्रजवासी भक्त इंद्र की पूजा कर लेवें और आधे ना करें तो का जिनने पूजा करी है इंद्र वाके खेत में पानी बरसावें और जाने पूजा ना करी है वाके खेत में पानी ना बरसावें। नंद बाबा ने तो अपनी खोपड़ी पकड़ लियो, कहा भैया कन्हैया है तो तू तनक सो, लेकिन बात ऐसी ऐसी करे कि मुझ बूढ़े की खोपड़ी घूम जाए। भैया तू अपनी बता कि तू क्या कहना चाह रहा है? तो कन्हैया ने कहा बाबा मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा जायते जंतु, कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। मैं तो बाबा यही जानता हूं कि जीव को सुख
उसके कर्मों से मिलता है, जीव को दुख उसके कर्मों से मिलता है, भय क्षेम सब उसके कर्मानुसार ही जीव को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर उपदेश कर डाला कन्हैया ने बाबा का। बाबा ने कहा लाला तो एक बात बता, तू कहना क्या चाह रहा है। कन्हैया ने सीधे सीधे बोल दिया, देखो बाबा इंद्र की पूजा कितने दिनों से कर रहे हो। कहा बाबा लाला ये तो जिंदगी बीत गई। कहा कब उदारी के दर्शन दियो। नंद बाबा ने कहा हाँ भैया वास्तव में दर्शन तो कबू ना दियो इंद्र ने। तो कहा बाबा हमारे प्रत्यक्ष नारायण प्रत्यक्ष हमारे भगवान तो हमारे गिरिराज महाराज हैं, जो हमेशा शीत घाम से हमारी रक्षा करते हैं, बर्फीली हवाओं से ठंडी हवाओं से हमारा रक्षण करते हैं। हमारी गैया हमेशा गिरिराज महाराज के ऊपर खूब आनंदित रहती है। हमारे तो प्रत्यक्ष नारायण गिरिराज महाराज हैं, पूजा करनी है तो गिरिराज महाराज की करो। बाबा ने कहा भैया तेरी बात मैं मानूंगा तो, लेकिन हमारी 3 शर्त है। कहा बाबा। कहा पहली शर्त कि हम ठहरे गंवार ब्रजवासी को पूजा पद्धति ठीक से आवे ना, तो जैसी टूटी फूटी पूजा हम करें सो तुम्हारे देवता को हमारी पूजा स्वीकार करनी पड़े। और दूसरी बात, जब इंद्र की पूजा हम बंद करेंगे और गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे तो इंद्र हमसे नाराज भी हो सकते हैं। तो जब वो नाराज हो जाएं तो फिर उनके कोप से बचाना भी पड़ेगा तेरे देवता को। और बाबा और तीसरी बात, तेरे देवता को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मेरी पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा बाबा बात पक्की। तो बता लाला फिर तेरे देवता के पूजा के लिए क्या विधि विधान है, क्या सामग्री चाहिए। भगवान ने कहा हमारे देवता के लिए और कोई विधि विधान नहीं, कोई पूजन सामग्री की जरूरत नहीं है, पर मेरा देवता थोड़ा खाने में चटपटा जरूर है। खूब बढ़िया 56 प्रकार का भोग तैयार कराओ और हम सभी चल करके गिरिराज महाराज का भोग लगाएं। बस नंद बाबा ने आदेश दे दिया ब्रज में, अरे भाई सब अपने अपने घर में खूब सुंदर सुंदर सा भोग तैयार कराओ। सारे ब्रजवासी सुंदर सुंदर भोग अपने अपने घर में तैयार कराने लगे। एक संत कहते हैं सारे ब्रजवासी भोग तैयार कर रहे हैं और आज देखिए हमारे तिवारी परिवार की तरफ से 56 भोग हमारे गिरिराज महाराज के लिए प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। 56 भोग में सारे ब्रजवासी भोजन तैयार कर रहे हैं कि रसगुल्ले सोहन हलवा बालूशाही और खीर मोहन। रसगुल्ले सोहन हलवा बालूशाही और खीर मोहन। नुक्ति के लड्डू और इमरती बर्फी पेंगा की खुरचन। नुक्ति के लड्डू और इमरती बर्फी पेंगा की खुरचन। शक्कर पेंगे चंद्रकला की शक्कर पेंगे चंद्रकला। सुतफेनी मोहन भोग रबड़ी इलायची दाने मैसूर घेवर। इलायची दाने मैसूर घेवर। सुतपट्टी कंद गजक रेवड़ी। सुरपट्टी कंद गजक रेवड़ी। चूर के लड्डू मलाई के लड्डू। वो आज हमारी बहन जी कह रहे थे कि कुछ दादाजी आए थे भैया हमसे पूछ रहे थे कि वो आपके भैया ने दवा नहीं बताई। हाँ तो बहन जी याद दिलाइएगा। वैसे तो एक दादाजी को मैं देख रहा हूँ आए हैं बैठे हैं, और लेकिन एक बात है दवा के पहले तो अभी इस मिठाई पे ही दादाजी लोगों का मन आ ही गया होगा, है ना। क्या बात है। चूर के लड्डू मलाई के लड्डू खुरमा जलेबी मालपुआ। तिल के लड्डू गुजिया पापड़ सभी तरह का था हलवा। सभी तरह का गुजिया पापड़ सभी तरह का था हलवा। चलिए थोड़ा प्रसंग लंबा है, हम लोग आगे आगे चलें।
इस तरह से सारे ब्रजवासियों के घर में 56 भोग तैयार हुआ। बाबा ने कहा लाला तो अब बता कहाँ करें। अब सभी सज धज करके चलो हमारे गिरिराज महाराज के पास। बस सारे ब्रजवासी को सज धज करके भैया, और ये ब्रजवासी देखो ना, मेला देखने के बड़े पक्के शौकीन होते हैं। आप वृंदावन जाओ तो देखो कि मेला देखने के बड़े पक्के 2-3 चीजें होती है। एक तो चंदन के बड़े शौकीन, दूसरे माला पहनने के बड़े शौकीन। किसी ब्रजवासी को अगर कहीं कोई माला ना मिले ना तो 10 रुपए की माला खरीदते हैं और बिहारी जी पे जाते हैं, दूर से ही दिखा देते हैं, जय हो बिहारी जी, पहन लेते हैं स्वयं। अब पुजारी को दे दे तो पुजारी तो अंदर चला देगा। तो सारे ब्रजवासी खूब आनंदित होकर के, खूब सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर के और सुंदर सुंदर अपने भोग पकवान लेकर के सभी गाते हुए चल पड़े गिरिराज महाराज की तलेठी में। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नई माने मोर मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नई माने मोर मनवा। नाई माने मोर मनवा सखी रे, नाई माने मोर मनवा। नाई माने मोर मनवा सखी रे, नाई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मोर मनवा। के साथ हम सभी मानो गिरिराज महाराज की तलेठी में ही चल रहे हैं। सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। मानस मैं तो मानस, मैं तो मानस गंगा न हो मेरे वीर, नानी मोर मनवा। मैं तो मानस गंगा न हो मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो मानस गंगा न हो मेरे वीर, नहीं माने मोर मनवा। सात फेर की करूं कढ़ाई, सात फेर की करूं कढ़ाई, सात फेर की करूं कढ़ाई, सात फेर की करूं कढ़ाई। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्यवत जमाऊं मेरी वीर, नाई माने मोर मनवा। संतन न्यवत जमाऊं मेरी वीर, नाई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मोर मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मोर मनवा।
अच्छा, मेले में सबसे मशहूर जलेबियाँ होती है ना। सारे ब्रजवासी सोच रहे हैं की पाँचाने की पाव जलेबी, पाँचाने की पाव जलेबी, पाँचाने की पाव जलेबी, पाँचाने की पाव जलेबी, पाँचाने की पाव जलेबी। पाँचाने की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी नाई मानी मोर भगवान। बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी नाई माने मोर मनवा। बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी नाई माने मोर मनवा। नाई माने मोर मनवा सखी रे, नाई माने मोर मनवा, नाई माने मोर मनवा सखी रे, नाई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजा बड़ी धन के खाऊं मेरे भी नाई माने मोर मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। तोरा बुड़ी भोग लगाऊं मेरे मैं थोड़ा बड़ी भोग लगाऊं मेरे भी नाई माने मोर मनवा। मैं थोड़ा बड़ी भोग लगाऊं मेरे भी नाई माने मोर मनवा। मोर मनवा सखी रे, नाई माने मोर मनवा। नाई माने मोर मनवा सखी रे, नाई माने मोर मनवा। तो गोवर्धन में जाऊं मेरे भी नाई माने मोर मनवा। तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे भी नाई माने मोर मनवा। जय हो। इस तरह सारे ब्रजवासी अपने अपने घर से सज धज करके सुंदर सा भोग लेकर के पहुंच गए गिरिराज महाराज की तलेठी में। नंद बाबा ने लाला से कहे, अच्छा लाला एक बात बता, अब पहले तेरे गिरिराज महाराज की पूजा कहां से शुरू करें। सो लाला ने सारे ब्रजवासियों से कहा कि भैया एक काम करो, सब पहले ला करके मेरे गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। समस्या हो गई ब्रजवासियों के सामने। 7 कोस को देवता है भैया। सारे ब्रजवासी घड़ा जल भर भर के जमुना से लाते हैं। सुबह से दोपहर हो गई, सभी थके हारे कमर पे हाथ रख करके कन्हैया के पास पहुंचे लाला। भैया सुबह से दोपहर हो गई, थक के कमर चूर हो गई, लेकिन अभी तो तेरे देवता के नख भी ना गीलो हो भैया। कन्हैया कहा करें, कहा भैया अगर जल की व्यवस्था थोड़ी नजदीक हो जाए तो यहीं से स्नान कराने में सुविधा हो जाए। सो कन्हैया ने अपने मानसिक संकल्प से वहीं गिरिराज महाराज की तलेठी में मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल गंगा मैया की। जय हो जय हो।
अब सारे ब्रजवासी खुश हो गए, खूब घड़ा भर भर के महाराज गिरिराज महाराज को स्नान कराया। अब लाला, अब जो अपने अपने घर से भोग लेकर के आए हो सो महाराज गिरिराज महाराज के सामने रख दो और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। सभी ब्रजवासियों ने वो भोग की थाल गिरिराज महाराज के सामने रख दियो और सभी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। एक रूप से तो हमारे लाला नंद बाबा मैया यशोदा अपने ब्रजवासियों के साथ में खड़े हैं और दूसरे रूप से गिरिराज महाराज के उस शिखर चोटी पर चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के और महाराज चारों हाथ फैला दिया कि लाओ ब्रजवासियों भोग। बोलो गिरिराज महाराज की। सारे ब्रजवासियों ने आंख खोला कर देखा, आपस में बात करने लगे, भैया दाढ़ी के या इंद्र की पूजा करते जिंदगी बीत गई लेकिन सूरत कबहू ना दिखायो। और गजब को ये देवता है कि पहली पूजा में ही आपको दर्शन हो गए हो। सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना भोग भगवान के सामने प्रस्तुत किया। भगवान तो उन ब्रजवासियों के उस प्रेम में इतने डूबे हैं कि आज तो चारों हाथ से उठा उठा के भोजन। कन्हैया के बगल में मधुमंगल खड़ा था, वाने कन्हैया से कहा कि लाला एक बात बताइए, तेरा देवता कितने दिन को भूखो है? क्यों भैया? या के खाइवे के तरीकों को देख के ऐसो लगे कि या तो महीनों से भूखो है और इस तरह से खावे तो हम लोगों को तो प्रसाद भी ना बचे। इतने में सुमंगल आया, कन्हैया के कान में कहा, लाला एक बात बता, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, एक बार तुझको देखूं एक बार तेरे देवता को देखूं तो दोनों की शकल मुझको तो एक लगे। भैया कन्हैया बात कहा है। कन्हैया ने देखिए कितने भोले भाले ब्रजवासियों को किस तरह से सरलता से समझा दिया। तुम्हें पता हो ना, या देवता के ऊपर हमारी गैया चरे और उन घासन से हमारी गैयन को जो दूध बने वह दूधन को ग्रहण हम करें तो याते हमारी और हमारे देवता की शकल मिले। भैया बड़े धूमधाम से पूजन संपन्न हुआ, ब्रजवासियों को प्रसाद मिला और इतने जोर का जयकारा लगाया गोवर्धन महाराज का, बोलो गिरिराज महाराज की। ये आवाज पहुंच गई स्वर्ग में। देवराज इंद्र ने पूछा ये क्या हो रहा है? संत नारद ने कहा तुम्हारा पत्ता साफ। उस नंद के लाला ने पूजन करवा दियो गोवर्धन महाराज के रूप में स्वयं को। सारे ब्रजवासी अभी घर भी ठीक से ना पहुंचे। भैया इंद्र का इतना भयानक कोप समस्त मेघों को बुला करके और आदेश दिया कि ये ब्रजवासी इतने उद्दंड हो गए कि वर्षों से चली आ रही मेरी पूजा को रोक दिया। जाओ इतनी भयंकर वर्षा करो कि सारा ब्रिज डूब जाए, ब्रिज को बहा दो। उमड़ घुमड़ के चारों तरफ से बादल गरजने लगे। महाराज भयंकर बारिश प्रारंभ हुई। सभी शीत से कांपते हुए सारे ब्रजवासी भागे भागे दौड़े दौड़े कन्हैया के पास गए। लाला इंद्र के इस कोप से हमारी रक्षा करे। इसी तरह बारिश हुई तो लगे कि थोड़ी देर में तो ब्रिज पूरा डूब जाए। मेरे कन्हैया ने कहा भाई तो चलो हमारे देवता के पास, वही कुछ करेंगे। सारे ब्रजवासी फिर भागे महाराज गिरिराज महाराज के पास। सभी प्रार्थना करने लगे। कन्हैया ने कहा नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ो, सभी प्रार्थना करो। हम सभी भी अपने ऊपर आए हुए संकट के निवारण के लिए इस प्रार्थना से जुड़े कि गिरिराज धरने हम तो तेरी शरण, 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 हम तो
तो तेरी शरण हम तो तेरी शरण गिरिराज हम तो तेरी शरण गिरिराज हम तो तेरी सारे ब्रजवासी शीत से कांप रहे हैं। हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना कर ही रहे थे कि इतने में लाला ने कहा, सुनो 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 ब्रजवासियों सुनो। सबने आंख खोला, कहा भैया अभी हमारे देवता ने हमारे कान में एक बात कही। सबने कहा भैया क्या कहो? कन्हैया ने कहा कि हमारे देवता ने हमसे कही कि भैया सब मुंह को उठा के छाता बनाए लो। सारे ब्रजवासियों ने कहा दारी के 7 कोस को तेरे देवता है, छाता कैसे बनो? हाँ? कहा भाई अब अगर बनाने को कहा है तो वो बनेंगे ही। आज 7 बरस का मेरा लाला और 7 कोस के उस गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली के एक नाखून पे धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन महाराज की, बोलो गिरधारी नाथ की। गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ का अंगुली के नाखून पे उठा करके और सारे ब्रजवासियों को बोल दिया, सब ब्रजवासी आ जाओ इस गोवर्धन महाराज के नीचे। भगवान को अकेले ब्रजवासियों ने जब उस पर्वत को उठाए देखा, एक बड़ा सुंदर भाव है कि नख पे उठा नग नखधारी। जय हो जय हो। नख पे उठा, नग मतलब वो पहाड़, कि नख पे उठा नग नखधारी और नख नख पे उठाई के। सारे ब्रजवासी सोच रहे हैं अरे उठ गयो देवता, अब एक काम करो कि ब्रजवासी जय हो। ब्रजवासी सब रोक रहे हैं डंडा लगाई है। ब्रजवासी सब रोक रहे हैं, नख पे उठा नक नखधारी, नख पे उठा नक नखधारी, नक नख पे उठाई के। ब्रजवासी सब रोक रहे डंडा लगाई है। ब्रजवासी सब रोक रहे डंडा लगाई है। ब्रजवासियों ने भैया किसी ने अपनी छड़ी लगाई, किसी ने अपना कंधा लगाया, किसी ने अपना सर लगाया। 84 कोस में जितने ब्रजवासी थे सभी उस 7 कोस हमारे गोवर्धन महाराज के नीचे आ गए अपने संवरिया के साथ। 3 दिन बीत गया। इंद्र का कोप भयंकर बढ़ता ही चला जा रहा है। 3 दिन के बाद में भगवान का एक प्रिय सखा मधुमंगल वो आया लाला के पास। लाला हमारा ये कंधा थक जाए तो या कंधा लगा ले, या कंधा भी थक जाए तो सर लगा ले, सर भी थक जाए तो हम अपनी लठिया लगा लें। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज 3 दिन से तू अनवरत एक स्थान पर अपने हाथ लगाए खड़ा हुआ है। लाला एक काम कर, तनक देर हम या को संभालेंगे और भैया कन्हैया तू थोड़ी देर आराम कर ले। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं ठीक है। वाने का दाढ़ी के कांटों को लगे कि तने अकेले या पर्वत को उठा रखो का। हाँ? कितने भोले ब्रजवासी है देखिए। भैया कन्हैया आराम कर लेने, तबीयत खराब हो जाए थोड़ी देर आराम कर ले।
कन्हैया ने सोचा ऐसे तो ये मानने वाले नहीं, तो कन्हैया ने कहा अच्छा भैया तो तनक देर संभालो तुम लोग। तो सो कन्हैया ने जरा सी अपनी अंगुलियां नीचे करी तो जाने लठिया लगा रखी थी, लठिया सबकी चटाचट टूट गई, काहू को कंधा टूटने लगे, सब चिल्लाए अरे भैया कन्हैया संभाल। सो कन्हैया ने फिर अपनी अंगुली सीधी कर दी। अब सारे ब्रजवासी अब इनको आश्चर्य हो रहा है कि ओहो 7 दिन के लाला ने पूतना को मारो, तो हमने सोचो कि ये शायद अपने मृत्यु मर गई। अघासुर को मारो, तड़ासुर को मारो, वत्सासुर को मारो, आज ये 7 कोस को पहाड़ उठाने वाला, ये तो लगता है कि हमारा कन्हैया साक्षात भगवान ही। 7 दिन के बाद इंद्र ने कहा जाओ देखो ब्रिज की क्या स्थिति है। दूत लोग गए, कहा सरकार वहां धूल उड़ रही है। इंद्र बड़े आश्चर्य में मेघों की तरफ देखा। इंद्र ने मेघों ने कहा महाराज जितना था सब उड़ेल दिया, खत्म, धूल उड़ रही है। रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े इंद्र आए, भगवान को देखा, भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। ओहो हो, मैंने ईश्वर की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने उस पर्वत को यथास्थान रख दिया। इंद्र देवता ने 11 श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति हमारे ठाकुर जी की करी और भगवान इंद्र से इतना प्रसन्न हो गए कि इंद्र को अपने गिरिराज महाराज अपने तलेठी में ही स्थान प्रदान कर दिया। आप सभी दर्शन को जाते हैं तो इंद्र देवता का भी दर्शन मिलता है। अब एक प्रश्न उठता है कि महाराज ब्रह्मा जी ने भी भगवान की परीक्षा ली और देवराज इंद्र ने भी परीक्षा ली। ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं, फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। इंद्र ने केवल 11 श्लोक में भगवान की स्तुति करी, सो प्रसन्न हो गए। इसके पीछे एक सहज बड़ा सरल कारण है। ब्रह्मा जी ने जो भगवान की परीक्षा लिया उसमें भगवान के भक्तों को, जो बाल सखा थे, जो बछड़े थे, उनको भगवान से 1 साल के लिए दूर कर दिया उनके परीक्षा लेने के तरीके में। और इंद्र के परीक्षा में जो 7 कोस में ब्रजवासी, जो 84 कोस में फैले हुए ब्रजवासी थे ना, वो भी 7 दिन के लिए उनके सन्निकट 7 कोस में आ गए। इसीलिए भगवान इंद्र से अति प्रसन्न हो गए, अपने पांव में स्थान ही दे दिया। फिर एक प्रश्न उठे कि इतनी जल वृष्टि हुई, मान लिया भगवान ने ऊपर से जल नहीं आने दिया तो आखिर जल भराव तो हुआ होगा। फिर ब्रिज में धूल उड़ने की क्या कैसे धूल उड़ रही थी, इसके पीछे एक त्रेता की घटना है। प्रभु श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या आए, राजा बने, जिस दिन से मेरे सरकार राजा बने उसी दिन से हमारी किशोरी पराअंबा श्री सीता जी का एक नियम था कि वो प्रभु श्री राम एक ब्राह्मण को आमंत्रित रोज करते थे और उस ब्राह्मण को श्री किशोरी जी अपने हाथ से भोजन बना करके और प्रसाद पवाती थी। रोज का ये नियम था। परसों बीत गए, एक दिन किशोरी जी ने भगवान से कहा प्रभु आप ब्राह्मण निमंत्रित करके लाते हो, हम बड़े प्रेम से उसको जिमाते हैं, लेकिन कोई इतना खाता है, कोई इतना खाता है, कोई इतना खाता है, खिलाने से पेट नहीं भरता है। कोई बढ़िया खाने वाला ब्राह्मण मिलता तो आनंद आता। संजोग से अगले दिन प्रभु अपने महल से निकले, बाहर राजकाज के लिए जा रहे थे, इतने में अगस्त ऋषि जी दिख गए। बस भगवान ने प्रणाम किया, अगस्त जी के कान में बोल दिया आज आपका निमंत्रण, थोड़ा समझा भी दिया कि देवी जी थोड़ा अच्छे तरीके से खिलाना चाहती। और अगस्त बाबा का परिचय तो आप लोग जानते ही होंगे कि 3 अंजलि में पूरे समुद्र को ही शोषित कर लिया था।
कथा प्रचलित है। और अगस्त बाबा जा रहे थे, एक समुद्र के किनारे टिटहरी पक्षी, इनका अंडा था, सो समुद्र अपने आवेग में बहा ले गया। बेचारे दोनों पक्षी रो रहे थे। अगस्त जी जा रहे थे, पक्षियों क्यों रो रहे हो? मेरे बच्चे को समुद्र बहा ले गया, नहीं दे रहा है। अगस्त जी ने समझाया, अरे भाई तुम इतने महान हो, इतने बड़े हो, तुम्हारे आश्रय रहने वाले जीव, इनकी रक्षा तुम्हें करनी चाहिए, इनके बच्चों को वापस कर दो। पर समुद्र तो अपनी अकड़ में, बस बाबा भी आए अपने मन में, बैठ करके आसन लगाया और 3 आचमनी में पूरा समुद्र ही पी लिया। उन पक्षियों से कहा जा करके अपने बच्चों को ढूंढ ले। ऐसे हैं अगस्त बाबा। अगस्त बाबा की चर्चा आई तो एक घटना और याद आई। मैं